आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भगवान श्री गोविंद की अत्यंत मधुर स्तुति भज गोविंदम आदि शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध स्तोत्र है। यह मूल रूप से 12 पदों में सरल संस्कृत में लिखा गया एक सुंदर स्तोत्र है, इसलिए इसे द्वादश मंजरिका भी कहते हैं। भज गोविंदम में शंकराचार्य ने संसार के मोह में न पड़कर भगवान कृष्ण गोविंद की भक्ति करने का उपदेश दिया है। भज गोविंदम के अनुसार संसार असार है और भगवान का नाम शाश्वत है। शंकराचार्य ने मनुष्य को किताबी ज्ञान में समय न गंवाकर और भौतिक वस्तुओं की लालसा, तृष्णा व मोह छोड़कर भगवान का भजन करने की शिक्षा दी है। इसलिए भज गोविंदम को मोह मुद्गर यानी भ्रमनाशक मुद्गर या मोगरी भी कहा जाता है। शंकराचार्य का कहना है कि अंतकाल में मनुष्य की सारी अर्जित विद्याएं और कलाएं किसी काम नहीं आएंगी। काम आएगा तो बस हरि नाम। इस स्तोत्र का मोह मुद्गर इस स्तोत्र को मोह मुद्गर भी कहा गया है, जिसका अर्थ है वह शक्ति जो आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दे। भज गोविंदम गोविंद की स्तुति या खोज, जो 8वीं शताब्दी का एक लोकप्रिय ग्रंथ है, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित संस्कृत में भक्ति रचना है। आदि शंकराचार्य की यह कृति भक्ति और भक्ति आंदोलन के द्वारा भगवान गोविंद के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त करती है। इस कृति को आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन का सारांश माना जाता है। इस भजन की रचना से जुड़ी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि श्री आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ एक दिन वाराणसी में एक गली में टहल रहे थे, जब वे सड़क पर बार बार पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के नियमों का पाठ करते हुए एक वृद्ध विद्वान के पास आए उस पर दया करते हुए आदि शंकराचार्य विद्वान के पास गए और उन्हें सलाह दी कि वे अपनी उम्र में व्याकरण पर अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि अपने मन को भगवान की पूजा और आराधना में बदल दें, जो उन्हें जीवन और मृत्यु के इस दुष्चक्र से बचाएगी। इस अवसर पर आदि शंकराचार्य जिन्हें ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग, जो मुक्ति प्राप्त करने योग्य मार्ग है का नव जीवनदाता माना जाता है, वह भक्ति मार्ग या भक्ति योग के भी प्रस्तावक थे, जो कि मुक्ति प्राप्त करने का अर्थात एक ही लक्ष्य प्राप्त करने का अन्य मार्ग है। जब बुद्धि या ज्ञान परिपक्व हो जाता है और दिल में सुरक्षित रूप से स्थापित हो जाता है, तो यह विज्ञान बन जाता है। जब विज्ञान जीवन में एकीकृत हो जाता है और कर्मों में छलकने लगता है, तो यह भक्ति बन जाता है। ज्ञान जो परिपक्व हो गया है उसे भक्ति कहा जाता है। यदि ज्ञान भक्ति में परिवर्तित नहीं होता तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है। इस प्रार्थना में आदि शंकराचार्य आध्यात्मिक विकास के लिए और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए भगवान की भक्ति के महत्व पर जोर देते हैं। इस प्रार्थना से इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हमारे अहंकारी मतभेदों का त्याग और भगवान के लिए समर्पण मोक्ष के द्वार खोलता है। भज गोविंदम शीर्षक, जो कि रचना को परिभाषित करता है, श्री कृष्ण के रूप में सर्वशक्तिमान का आवाहन करता है। इसलिए यह न केवल श्री आदि शंकराचार्य के तात्कालिक अनुयायियों
स्मार्तोक्त, बल्कि वैष्णवों और अन्य लोगों में भी बहुत लोकप्रिय है। भज गोविंदम स्तोत्र। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज मूढ़मते। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्यता के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस, वसा आदि के विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं अल्प क्षणभंगुर है। यह समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु आसक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में भी नहीं पूछा जाता। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं, पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, ये संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, बंधु, इस बात पर तो पहले विचार कर लो। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्वज्ञान और तत्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्वज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। धन, शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, समय क्षण भर में इनको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जान कर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। 12 गीतों का यह पुष्पहार सर्वज्ञ प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक व्याकरण को प्रदान किया गया। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भवसागर से पार जाने की नौका है। बड़ी जटाएं, केश रहित सिर, बिखरे बाल, कासाए भगवा वस्त्र और भांति भांति के वेश, ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देखकर भी क्यों नहीं देख पाते हो? क्षीण अंगों, पके हुए बालों, दांतों से रहित मुख और हाथ में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी आशा पास से बंधा रहता है। सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सिर छिपाकर सर्दी बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता है। किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती।
देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास, पृथ्वी जैसी सैया, अकेले ही रहने वाले, सभी संग्रह और सुखों का त्याग करने वाले, वैराग्य से किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग हो, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनंद करता है, आनंद ही करता है। जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भर भी पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस प्रकार इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, सब संसार में इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग दो। तुम में, मुझ में और अन्यत्र भी सर्व व्यापक विष्णु ही है। तुम व्यर्थ ही क्रोध करते हो। यदि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु बांधव से प्रेम और द्वेष मत करो, सब में अपने आप को ही देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञान से रहित मोहित व्यक्ति है, वो बार बार छिपे हुए इस संसार रूपी नरक में पड़ते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो। सज्जनों के संग में अपने मन को लगाओ और गरीबों की अपने धन से सेवा करो। सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते हैं। धन अकल्याणकारी है और इससे जरा सा भी सुख नहीं मिल सकता। ऐसा विचार प्रतिदिन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, ऐसा सबको पता ही है। प्राणायाम, उचित आहार, नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेक पूर्वक विचार करो। प्रेम से प्रभु नाम का जाप करते हुए समाधि में ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। गुरु के चरण कमलों का ही आश्रय मानने वाले भक्त बनकर सदैव के लिए इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हुए किसी मोहित व्याकरण के माध्यम से बुद्धिमान श्री भगवान शंकर के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भव सागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण जी के 108 नाम हैं, जिन्हें श्री कृष्ण जी के प्रिय नाम कहे जाते हैं। कृष्ण जी के 108 नाम हैं तथा कृष्ण, कमलनाथ, वासुदेव, सनातन,
वसुदेवात्मज पुण्य लीला मानुष विग्रह श्री वत्स कौस्तुभधराय यशोदा वत्सल हरि चतुर्भुजात चक्र सिंगदा भुजा युजाय देवकी नंदन श्री साय नंद गोप प्रियात्मज यमुना वेग सहार बलभद्र प्रिय नुज पूतना जीवित हर संकटासुर भंजन नंदव्रज जनार्दनी जनार्दन सच्चिदानंद विग्रह नवनीत विलिपतांग नवनीत नट्टम मुचुकुंद प्रसादक षोडशी सहस्रेश त्रिभंगी मधुराकृत सुक वाग्मृताब्दी दवे गोविंद योगीपति आदि, जिन में से गोपाल गोविंद मोहन हरि बाके बिहारी श्याम ज़्यादा लोकप्रिय हैं। श्री कृष्ण का रंग कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण जी का रंग मेघ श्यामल था, मतलब काला, नीला और सफ़ेद। ऐसी मान्यता है कि गोपियाँ कृष्ण के सांवले रंग के कारण उन्हें चिढ़ाती थी। चूँकि श्री कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार थे, इसलिए उनके अंदर सागर का नीला रंग समा गया था, इसलिए उनका रंग कुछ नीला सा था। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी के बाल्यकाल में वो बलराम और अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर खेला करते थे। जो भी उस नदी में जाता था उसको कालिया सांप खा जाता था, लेकिन श्री कृष्ण ने नदी में जाकर कालिया सांप का वध किया, जिससे उनका रंग श्याम हो गया था।